ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। एक कहावत है कि आस पे तो दुनिया कायम है। ठीक है, आस इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आप आस लगा लें किसी चीज़ की तो वो पूरी हो ही जाती है, ऐसी मान्यता है। आस माता एक देवी हैं, भगवान हैं। आस माता की कृपा से चीज़ें होती हैं, ये मान्यता है। अभी शुक्ल पक्ष की, फागुन महीने की जो शुक्ल पक्ष की आपकी पहली तिथि होती है, पहली तिथि से लेकर के अष्टमी तिथि तक आस माता की पूजा अर्चना का विधान है। बहुत सिंपल तरीके से आप आस माता की पूजा कर सकते हैं। आस माता से की गई प्रार्थना या फिर उनका नाम लेके भी अगर आपने कुछ मांग लिया, कुछ बोल दिया, तो कहते हैं कि वो पूरी हो ही जाती है। आस में इतनी शक्ति होती है। तभी तो सोचिए ना कि सच में बार बार हम यही कहते हैं, आस पे तो दुनिया कायम है। तो ये आस, जब किसी चीज़ की आस लग जाए ना कि हाँ ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, ये होगा, ज़रूर होगा, तो ये आस ही तो वो चीज़ है जिस पे हमें नहीं पता, हम आज रात को सो रहे हैं, नहीं पता होता कि कल की सुबह हम देखेंगे भी कि नहीं। लाइफ इतनी अनसर्टेन है, लेकिन फिर भी हमें पूरा ये होता है, यकीन होता है कि हाँ, आस है हमारे मन में, कल सुबह होगी, कल सुबह हमें काम करना है। कल सुबह क्या, गृहिणियों के बारे में सोचिए, जो जब अचार बनाना शुरू करती हैं तो वो अचार बनाती हैं 1 साल के लिए। पता नहीं है कि हम 1 महीने के बाद क्या होगा हमारी सेहत का, इतनी अनसर्टेन है लाइफ, कल सुबह क्या होगा नहीं पता, लेकिन फिर भी हम 1 साल के लिए बना के रखते हैं। तो वो आस है, वो हमारी आस का प्रतीक है। ठीक है, कि सब अच्छा होगा। हम चीज़ों को संजोते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई भी काम करते हैं, हमेशा फ्यूचर देखते हैं। हम कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस में जियो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में ये करो, लेकिन प्रेजेंट हम हमेशा फ्यूचर की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो हमारी आस इतनी तेज़ है, अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इसी से रिलेटेड आस माता की पूजा है। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी 27 फरवरी तक है, अष्टमी की तिथि 27 फरवरी तक रहेगी, तो तब तक आप लोग रोज़ाना एक काम करेंगे। जैसे कि पूजा अर्चना का विधान तो है ही, हम करते ही हैं, अपने अपने घरों में पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रोज़ अभी 8 दिन के लिए आपकी जो भी आस है आपके मन में, आस मतलब आपकी विश है, जो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, एक लोटे में पानी भर के, हो सके तो एक पाटा ले लीजिए। पाटा मतलब लकड़ी का जो पटरा होता है, उस पे आप उस लोटे को रख के एक स्वास्तिक बना दीजिए उस पे। ठीक है, स्वास्तिक बना करके उसमें पानी भरा रहेगा लोटे में, थोड़े से आप उसमें अक्षत डाल दीजिए, 1 का सिक्का डाल दीजिए, 1 सुपारी अगर है तो वो डाल दीजिए। डाल करके उसके ऊपर अगर आपको नारियल रखना है रखिए, नहीं रखना है कोई बात नहीं, आप उस लोटे को सिंपल आप रख सकते हैं। पानी भरा हुआ लोटा एक जगह रहेगा पाटे पे, ये पाटा आप पूर्व दिशा की तरफ रहेगा। ये मतलब आप चाहें तो अपने मंदिर में भी रख सकते हैं इसको, सबसे अच्छी जगह। ठीक है, मंदिर में ही एक पाटा बिछा के, अगर पाटा नहीं है मंदिर में जगह है रखने की, मतलब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लोटा आप फर्श पे नहीं रखेंगे, ज़मीन पे नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। इसीलिए मैं पाटा बोल रही हूँ कि लकड़ी के एक पटरे पे आप इसको रख दो। अगर आपके मंदिर में कोई टेबल है उस पर रख सकते हो, हाँ जी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लोटे पे स्वास्तिक बनाना है आपको। स्वास्तिक बना करके और फिर आप रोज़ाना का नियम रहेगा, आप अपने हाथ में 7 दाने लोगे किसी भी अनाज का। गेहूँ और चावल 2 टॉप प्रायोरिटी पे है। अगर गेहूँ है तो 7 दाने गेहूँ के लोगे आप। गेहूँ के 7 दाने रोज़ाना लेकर के, अभी ये पहली तिथि 21 तारीख से शुरू हो गई है, तो जिन लोगों ने जब से भी ये वीडियो देख रहे हो तब से आप शुरू कर लो। अभी 27 तारीख में काफ़ी दिन है, अगर एक दिन भी कर ली, कहते हैं कि आस माता का सिर्फ नाम लेके एक बार अगर पुकार लो ना तो वो चीज़ बन जाती है, इतनी आसान होती है। मैं तो फिर भी आप लोगों को इतने सारे दिन दे रही हूँ। तो आप ये लोटा अगर आज रख देते हो तो आपका लोटा आज रखा रहेगा, इसे रहने दो, 27 तारीख तक रहने देना। जो लोग 25 या 26 तारीख में देख रहे हैं वो जिस दिन लोटा रखेंगे उस दिन वो लोटा रखा रहेगा। अल्टीमेटली 27 को ही आपको इसके पानी को पेड़ पौधों में डालना है, या जैसे भी मैं बता देती हूँ। आपने रोज़ जिस दिन से भी आपने ये लोटा रखा है, आस माता का नाम लेके पानी रखा है, उस दिन से ही आप 7 दाने अनाज के लोगे, चाहे वो चावल हो या गेहूँ हो। 7 दाने लेकर के और फिर अपनी जो भी आस है, जिस चीज़ के लिए आपको आस है ज़िंदगी में कि मेरा वो काम हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये विश हो जाए, उस आस को आप आस माता से बोलोगे कि हे आस माता मेरी इस आस को पूरा कर दो।
ठीक है, इस तरह की प्रार्थना रहेगी अपनी आस के लिए प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना करने के बाद आप इस चावल के दाने को लोटे के पास गिरा दोगे। जिस पाटे पे आपने लोटा रखा है उस लोटे के पास इस चावल के दानों को गिरा दोगे। ये जितनी बार है रोज़ाना आप करोगे। जैसे आज आपने लोटा रखा है, आज आपने किया, सुबह सुबह आपने कल किया, फिर से आपने गिरा दिया, परसों किया। 27 तारीख लास्ट डेट है। 27 तारीख को करने के बाद आप 27 तारीख को भी आपको अपनी प्रार्थना आस माता से करनी है। इसके बाद प्रार्थना करने के बाद कुछ देर के बाद, जैसे ही आपने प्रार्थना कर ली उसके कुछ देर के बाद आप इस लोटे के पानी को बाहर ले जाओगे। तुलसी के पौधे में आप इसको डाल सकते हो, सबसे अच्छी जगह है, तुलसी में डाल दो। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, तो आप सूर्य भगवान की तरफ ध्यान करते हुए, देखते हुए इस लोटे के पानी को गिरा दोगे वहाँ पे। ठीक है, इससे आप कोशिश यही करना कि गमले में ये पानी गिरे। ये पानी आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। गमले में हो या फिर आप किसी बर्तन में गिराओ, ताकि उस पानी को आप वापस से ले जा करके किसी पेड़ पौधे में डाल सको। बात ख़त्म। यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस पानी को हम और कहीं डाल सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, बस ऐसे करना है, सिंपल। आस माता का नाम आपको इन सारे दिनों में लेना है, आस माता को पुकारना है। आप देखोगे कि आस माता कितनी जल्दी आपकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, पूर्ण करेंगी। जिस भी चीज़ के लिए आस लगी हुई है ना कि ये काम हो जाए, उसके लिए आप आस माता का नाम लो। बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी आप लोग आस माता के नाम को शामिल कर सकते हो। जब भी कहीं कुछ लगे कि कोई काम बन जाए, तो एक बार आस माता को पुकार के देखना, बहुत जल्दी आपके काम बनने लगेंगे, बहुत जल्दी। ठीक है, इससे रिलेटेड कथा कहानियाँ भी हैं। सिंपल सी एक कहानी मैं अगर आपको बता दूं तो कि एक आदमी था, उसे उसके घर वालों ने मार पीट के निकाल दिया था घर से, भाभीियों ने भी निकाल दिया था, मतलब जो परिवार के जन थे उन्होंने निकाल दिया था। ये आदमी बहुत परेशान होकर के जंगल में एक जगह बैठ गया। बैठ करके इसने सिर्फ आस माता का ध्यान किया कि हे आस माता मेरी मदद करो। उसी वक्त उस राज्य में जहाँ पे ये बैठा था, उस राज्य में एक ऐलान हुआ कि यहाँ पे एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें कि अगर जिसने राजा को हरा दिया वो उस राज्यपाठ का अधिकारी हो जाएगा, राजा सारा राजपाट उसे दे देगा। ये इंसान उसी वक्त उस राज्य में गया, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया इसने और ये जीत गया। राजा का राजपाट सब कुछ इसे मिल गया, ये खुद राजा बन गया। तो एक ही पल में ज़िंदगी बदल देने वाली होती है रास माता। इसके बाद जैसे ही राजा बना, तो जैसा कि नियम है, सारे परिवारजन आए, मिले, इससे माफ़ी मांगी, इसको अपनाया, तो पारिवारिक सुख भी मिल गया, धन दौलत भी मिल गया, ऐशो आराम भी मिल गया। पल भर में ही आस माता ने इसकी ज़िंदगी एकदम पलट दी, जहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं रह गया था। तो इससे आप समझ सकते हो कि आस माता की शक्तियाँ कितनी तेज़ हैं कि आपने पुकारा नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। आस माता ज़िंदगी बदलने वाली में से हैं, आसों को पूरा करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो, इसलिए अपने प्रेयर्स में, अपनी रोज़ाना की प्रार्थना में आप आस माता के नाम को आज से शामिल ज़रूर कर लेंगे। जब भी प्रार्थना करेंगे आस माता का नाम लेंगे। किसी चीज़ की आस लगी है, आस माता को पुकारेंगे। जब हम इस तरह के देवी देवताओं से या फिर हमारे डिवाइन पावर से जुड़ जाते हैं, उनका नाम कभी भी लेना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ज़िंदगी में ये जो एनर्जीज़ होती हैं, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देती हैं और फिर एकदम से लाइफ चेंज होने लग जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपने इस कहानी में सुना। सो आस माता के लिए एक लोटा ज़रूर रखिए पानी से भर के, और आप चाहें तो उसके आगे क्या दिया जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं। पीरियड्स में लोटा नहीं रखना है, पीरियड्स में आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, आप नाम ले सकते हो आस माता का। ठीक है, आपके घर के कोई और मेंबर आपके बिहाफ पे अगर आपका ये लोटे को जल भर कर रख दे, तो हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बहुत इजी रह के करना है, बहुत पैनिक नहीं होना है। ठीक है, और बस अपनी प्रार्थना करिए, आस माता आप सबकी आशाओं को पूरा करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ।